हमें भी खोजना चाहिए ऐसा मकसद। अपनी खुशियों को खोजने के लिए हम तरह तरह के जतन करते हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह खुश नहीं रह पाते। वहीं इसी दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो खूब जीते हैं और बेहद खुश व संतुष्ट भी रहते हैं। इसी बारे में बता रही है रजनी शर्मा। मतौर पर लोगों की संडे की सुबह ज़रा देर से शुरू होती है, लेकिन हमारे लिए संडे सुबह देर तक सोना मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम जल्दी उठना चाहते हैं या देर तक सोने का मन नहीं होता। असल में हमारे घर के पीछे एक बड़ा सा पार्क है। पार्क की तरफ ही कमरे की बड़ी सी खिड़की खुलती है और उसके दरवाजों की दरारों से खेलकूद का तेज शोर आने लगता है। ऐसा तेज शोर जो किसी भी अलामन से वध कर है। पिछले कई वर्षों से करीब 15-20 लोग यहाँ वॉलीबॉल खेलने आ रहे हैं। करीब 35-40 साल की उम्र के ये लोग 2 से 3 घंटे तक जमकर खेलते हैं। कभी बच्चों की तरह अपने स्कोर के लिए लड़ते झगड़ते हैं तो कभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। इन पर मौसम का भी कोई असर नहीं होता। सर्दी हो या गर्मी, इनकी टीमें खेलने आ जाती है। इनकी आवाज़ें सुनकर नींद अपने आप खुल जाती है। कई बार हम भी इनका खेल देखने बैठ जाते हैं। वहीं कुछ दूरी पर पार्क में टहलते बुजुर्ग लोग दिखते हैं तो बच्चों की टीमें अलग से अपने खेल में बिजी रहती हैं। बाकी लोगों के चेहरे वक्त के साथ बदल जाते हैं, लेकिन वॉलीबॉल खेलने वाले इन लोगों को बदलते नहीं देखा। पहले सोचती थी कि हफ्ते में एक दिन खेलकर इन लोगों को क्या फ़ायदा होता होगा। ये कोई प्रोफेशनल खिलाड़ी भी नहीं है और न ही ये बच्चे हैं कि इनके लिए खेलना जरूरी हो। फिर संडे के दिन सबकों घर के इतने सारे काम पूरे करने होते हैं, लेकिन ये लोग उसी वक्त में बिना नागा खेलने कैसे पहुंच जाते हैं। खैर, अब इसके पीछे की वजह का अंदाजा लगने लगा है। पिछले दिनों दुनिया की उन 5 जगहों के बारे में पढ़ा जिन्हें ब्लू जोन कहते हैं। यहाँ के लोग खूब लेवी जिंदगी जीते हैं, यानी आमतौर पर 100 साल के आसपास या उससे ज़्यादा भी। इन लोगों पर वनी डॉक्यूमेंट्री की वजह से उनके खान पान की भी काफ़ी चर्चा हो रही है, लेकिन उनके लाइफस्टाइल को देखकर कुछ चीज़ें साफ समझ में हिस्सा आती हैं। ये लोग फिट रहते हैं और जिंदगी में सामाजिक व धार्मिक होने का महत्व जानते हैं। साथ ही ये तनाव या स्ट्रेस को अपनी ज़िंदगी पर हावी नहीं होने देते। अपने लिए कोई न कोई ऐसा काम चुन लेते हैं जिसमें खुद को बिजी रख सकें। इन्हें पता है कि स्ट्रेस यानी तनाव उनके शरीर में बीमारियां पैदा कर सकता है। इनका मानना है कि परेशानियां सबकी ज़िंदगी में आती हैं। हर परेशानी को दूर करना हमारे हाथ में नहीं होता और सिर्फ चिंता करने से कोई परेशानी खत्म नहीं हो जाती है। इसलिए स्ट्रेस का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। वतू जोन के लोग नीचे बताई बातों को बहुत महत्व देते हैं और इनको अपनी ज़िंदगी में अच्छी जगह दी है। प्रार्थना, साथियों के साथ खेलकूद, जिंदगी की और दफ्तर के टारगेट की भागदौड़ तो चलती ही रहेगी, लेकिन सोचकर देखें कि पिछली बार आप कब बच्चों की तरह किसी पार्क में खेलने गए थे। हम बैठकर अपने बचपन के दिन याद करते हैं, लेकिन सोचिए कि पिछली बार कब अपने हमउम्र साथियों के साथ बचपन को जीने निकल गए थे। है पॉजिटिव रहना और एक्टिव रहना इनकी ज़िंदगी का है। अब ज़रा हम अपनी ज़िंदगी पर नज़र घुमाएं तो पाते हैं कि हम फिजूल की चिंता बहुत करते हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं और चाहते हैं कि सब हमसे सहमत हों। लोग हमारे बारे में अच्छी बातें ही करें, यानी दूसरों की नज़रों में हम सही रहें। यहाँ तक कि अपने पार्टनर से भी यही उम्मीद करते हैं। कुल मिलाकर हम परफेक्ट होने की कोशिश में पूरा वक्त निकाल देते हैं। कभी खाली वक्त मिले तो टीवी या ओटीटी को संपिंद कर देते हैं। घर में अपने अपने मोबाइल फ़ोन में सिमट जाते हैं। सामाजिक मेलजोल के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। सोसाइटी आदि आयोजन हो तो उसमें भी पूरे मन और वक्त के साथ शामिल नहीं हो पाते हैं। मैं अब आप सोच रहे होशे कि हम कहाँ से शुरुआत करें, तो अपने दिन के शुरुआती वक्त में से 1 घंटा अपने लिए रखें। 15-20 मिनट भगवान के प्रति आभार जताने के लिए भी रखें। जिंदगी की और दफ्तर के टारगेट की भागदौड़, आप कब बच्चों की तरह किसी पार्क में खेलने गए थे? हम बैठकर अपने बचपन के दिन याद करते हैं, लेकिन कि पिछली बार कब अपने हमउम्र साथियों के साथ बचपन को जीने निकल गए थे। हफ्ते में एक दिन इसके लिए फिक्स कर सकते हैं। हमारा सामाजिक होना बहुत